और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल के फार्मूले। क्योंकि जब हमने फार्मूला टैब को कंप्लीट किया था तो फार्मूले टैब में हमने डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और इस साइड की जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी थी जिसमें हमको काफ़ी सारे एमएस एक्सेल के फंक्शन एंड फार्मूले मिलते हैं, इनको हमने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था जब हम एमएस एक्सेल के सारे टैब कंप्लीट कर लेंगे फिर इसके बाद हम फार्मूलों को देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्योंकि एक्सेल में जब हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको फार्मूले के बारे में पता है तो हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कैलकुलेट करना है या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट से कोई डेटा फिल्टर वगैरह करना है तो इस तरीके के जो भी काम होते हैं हम फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक फार्मूले, जिसमें हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड फार्मूले होंगे, लॉजिकल से रिलेटेड होंगे। जो यहाँ पर फार्मूला टाइप में हमारा ऊपर ऑप्शन दिया गया है, ये सारे के सारे फार्मूले कैटेगरी वाइज हैं और इन्हीं सब फार्मूलों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लगभग 100+ फार्मूले कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हो या फिर इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप लोगों को हमारे चैनल पर बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में एमएस एक्सेल का कोर्स सिखाया गया है, आप लोग जाकर सीख सकते हो। और एडवांस एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में एमएस एक्सेल सिखाया है। और इसके साथ साथ हम एआई को भी सीखेंगे और इसमें हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम जीरो लेवल के फार्मूले देखेंगे। अगर आप लोगों को एक्सेल में फार्मूला लगाना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल हम जीरो से फार्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में जोड़ना यानी कि एडिशन। अगर हम एक्सेल में काम करते हैं, हमें कोई भी संख्याएं जोड़नी है, कैलकुलेट करनी है, तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं। तो एक्सेल में जो जोड़ने का काम होता है हम कई तरीके से कर सकते हैं। जोड़ने का काम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ नंबर दिए गए हैं। अब हमको ये पता करना है कि इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो इसलिए इन नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के कई तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल। अब यहाँ पर हम इक्वल क्यों लगाते हैं, तो इक्वल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो वहां पर जब हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो एक्सेल में हम इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। अगर हम इक्वल सिंबल नहीं लगाएंगे तो वहां पर हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रख लेना है, जब हम एक्सेल में काम करें तो वहां पर हम इक्वल सिंबल से फार्मूले की शुरुआत करते हैं और एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है 50, इसका एड्रेस दे देंगे, फिर लगाएंगे प्लस और इसका एड्रेस दे देंगे। इसी तरीके से प्लस सिंबल यूज करेंगे और जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, सभी का एड्रेस दे देना है और इंटर कर देना है। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 395। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट 395 आ रहा है। तो एक तो तरीका ए है, यहाँ से हम अपने संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगर इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, फिर जितनी संख्याएं हैं सभी का एक एक करके एड्रेस देते हैं, तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका ए है, हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर एक फार्मूला होता है सम का, लिखेंगे यस यू यम, फार्मूले का नाम है सम। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं नीचे यहाँ पर देखो बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी जो सम फार्मूले से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हम सम फार्मूला यूज करेंगे तो अभी देखो सबसे ऊपर सम फार्मूला हाईलाइट हो रहा है। अब इस तरीके से हाईलाइट है तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देंगे और ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कीबोर्ड से हम टैब नहीं प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ हम 9 प्रेस कर देंगे और यहाँ से भी हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि एक्सेल में जो सम फार्मूला होता है, सम फार्मूले की सहायता से हम संख्याओं को जोड़ते हैं। ऐसा समझिए सम फार्मूले का यूज नंबरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, सम फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी नंबर का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट उतना ही आएगा 395। तो इस तरीके से भी हम सम फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक और तरीका देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है होम टैब।
होम टाइम में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया है ऑटो सम। ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कई सारे फार्मूले मिलते हैं और यही चीज हमको फार्मूला टाइप जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी देखो दिया ऑटो सम। ऑटो सम में उसी तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे और वही कंडीशन आ जाएगी, सम फार्मूला लग जाएगा, जितना एरिया है, जितने एरिया में नंबर है उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर कर देंगे। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक तरीका और यहाँ पर दिया गया है, हम कीबोर्ड से अल्ट इक्वल प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से अल्ट के साथ हम इक्वल प्रेस करेंगे, ये ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। इस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ही चीज को कई तरीकों से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको जो फार्मूला उचित लगे वो यूज कर सकते हो। अगर जोड़ना है तो उसके लिए अल्ट इक्वल प्रेस कीजिए या फिर सम फार्मूला लगा के सारे के सारे एड्रेस दे दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा डेटा। ये हमारा बेस्ट तरीका होता है एक्सेल में नंबरों को जोड़ने का। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक्सेल में नंबरों को हम कैसे जोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं घटाना। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी एक्सेल में किसी भी संख्याओं को आपस में घटाना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल में किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं है, बस एक नॉर्मल तरीका होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब जिस संख्या को हम घटाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा 50-50 दिया गया, इसका एड्रेस दे देंगे। अब इससे हम 1450 को घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस और यहाँ पर 1450 का एड्रेस दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे इंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक हमारा 3600 रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इससे माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जब यहाँ पर हम सेल का एड्रेस देते हैं, अगर मान लीजिए कभी कभार ऊपर या नीचे हमें कुछ संख्याएं कम ज्यादा करना है तो करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे कैलकुलेशन होती रहती है। अगर मान लीजिए हम ये गलती करते हैं, जैसे इक्वल लगाते हैं, 6000 से हमको 1450 माइनस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल 6000 माइनस यहाँ पर टाइप कर देंगे 1450 और इंटर। तो इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो ऊपर की जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इन संख्याओं में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो चेंजेस नीचे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या किया है, नंबर का एड्रेस दे दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, वहां पर आप फार्मूला कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट नंबर नहीं टाइप करने हैं, बल्कि जिस सेल में हमारा नंबर दिया गया है उस सेल का एड्रेस देना है। और इस तरीके से जब आप लगाओगे तो यहाँ पर इंटर करोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये होता है हमारा बेस्ट तरीका। एक्सेल में जब काम करें तो हमें सेल का एड्रेस ही देना होता है। अब यहाँ पर रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने एमएस एक्सेल की सीरीज बिल्कुल शुरू से देखी होगी तो आप लोगों को सेल, रो, कॉलम, सीट, वर्कबुक, ये सारी चीज़ें पता होंगी क्योंकि जो एक्सेल का लेक्चर नंबर 1 है या लेक्चर नंबर 2 है उनमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं क्योंकि एक्सेल को बिल्कुल हमने बेसिक से कंप्लीट किया है। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारा जो एक्सेल का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग घटाना जो फार्मूला है, सब्ट्रैक्शन, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है। तो इसका यूज भी हम कई तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल लगाएंगे 93 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर जिस सेल में 93 दिया है उसका एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम इसका एड्रेस दे देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 744। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। बस क्या करना है, अगर डायरेक्ट मान लीजिए हम संख्याओं को ही टाइप कर देते हैं तो अभी हमने बताया वही दिक्कत होगी। अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या हम कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर डायरेक्ट हम इसमें मान लीजिए सेल का एड्रेस दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर इसका एड्रेस और इंटर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर देख पाएंगे प्रोडक्ट फार्मूला ब्रैकेट ओपन। अब दोनों नंबरों का इस तरीके से एड्रेस दे देना है, यानी दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर हम छोटे छोटे फार्मूले ही समझ रहे हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आगे जब हम देखेंगे तो कई सारे फार्मूले देखने वाले हैं, कई सारे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग फार्मूलों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारी फार्मूले की पहली क्लास है, इसलिए इसमें हम केवल बेसिक फार्मूले जो हमारी डेली यूज किए जाते हैं उनको हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को गुणे का जो फार्मूला है समझ में आ गया होगा। अगर एक्सेल में हमें दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो हम कैसे कराते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया है भाग यानी डिवीजन। अगर हमें किसी संख्याओं को
डिवाइड करना है, भाग देना है, तो हम कैसे देते हैं। तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाएंगे। अब जैसे 105 जो दिया गया है इसको हम 11 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो इक्वल सबसे पहले 105 का एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड का सिंबल, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट हम एड्रेस देंगे जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसमें डिवाइड का सिंबल लगा के और उसका एड्रेस दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, 105 का एड्रेस देना है, आप जो भी संख्या को यहाँ पर डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइड का सिंबल, और हम इस 11 का एड्रेस दे देंगे जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं और इंटर कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी संख्या है ये डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सेल में हम भाग करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्रतिशत। अगर हम एक्सेल में परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हम किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 600 का पूर्णांक दिया गया है, किसी स्टूडेंट के 422 नंबर हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है परसेंटेज कि कितना परसेंट हो गया। मान लीजिए हम कहीं पर बैठे हैं, कोई अचानक पूछता है, तो एक्सेल का हम यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से एक्सेल में परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, लगाएंगे हम इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया हमारा 422 का एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर लगाएंगे हम डिवाइड का सिंबल, फिर यहाँ पर हम 600 का एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिख देंगे 100। यहाँ पर लिखेंगे 100 क्योंकि हम 422 को 600 से परसेंट निकालना चाहते हैं और इंटर कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 70.33% हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बस यहाँ पर इक्वल लगा देना है और यहाँ पर आपको 422 का एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आपको डिवाइड लगाना है, फिर यहाँ पर 600 का एड्रेस देना है। अब ये परसेंटेज है तो इसलिए इसको हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटर कर देंगे, हमारा यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर हम देंगे 422 का एड्रेस, फिर डिवाइड कर देंगे 6 से और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है सेम उतना ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो 100 में हमारे डबल जीरो होते हैं, 600 में डबल जीरो हैं, एक कट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 422 का हमें 600 से परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे 422 गुणे, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 क्योंकि हमें 600 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 600 का पूर्णांक है। अब यहाँ पर डबल जीरो हमारे कट जाएंगे, फिर 422 जो बचेगा इसको हम 6 से कर देंगे डिवाइड और यहाँ पर हमारा रिजल्ट इतना ही आ जाएगा अगर हम मैथ की तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है परसेंटेज निकालना। फिर यहाँ पर देखो दिया एवरेज का काम होता है औसत निकालना। मान लीजिए हमारे सामने इतने नंबर दिए गए हैं, अब यहाँ पर हमको निकालना है औसत, कि एक्सेल में हम औसत कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका फार्मूला होता है एवरेज, इक्वल लगाना है। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे एवरेज फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है और यहाँ पर हमारा एवरेज आ जाएगा 56.42। इस तरीके से हम एक्सेल में एवरेज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको एवरेज मैन्युअली निकालना है कॉपी पे, तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी नंबर को हम जोड़ लेंगे, फिर ये कितनी संख्याएं हैं काउंट कर लेंगे, फिर जितनी संख्याएं होंगी जो हमारा सम आया होगा जोड़ने पर उससे डिवाइड कर देना और हमारा टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा ये भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तरीके हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं, आपका कोई भी तरीका मिस ना हो और सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएँ, ताकि कहीं पर भी आप काम करें तो वहाँ पर फंसे ना। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एवरेज निकालना, तो डायरेक्ट अगर हम फार्मूले की सहायता से निकालते हैं तो हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा और यहाँ पर किस प्रकार से औसत निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। हमने बताया अभी कोई भी संख्याएं अगर जोड़नी है तो हम सम फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल सम। जितनी भी संख्याओं को जोड़ना है सभी संख्याओं का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को ओपन करके इंटर कर देना है। अब यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 395। अब यहाँ पर हमको ये पता करना कि कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा संख्याएं हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है,
है, यहाँ पर थोड़ा हम जूम करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर हमको लगाना है इक्वल, फिर यहाँ पर काउंट करना कि कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए एक्सेल में फार्मूला होता है काउंट का। काउंट फार्मूला नंबरों को काउंट करता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, काउंट फार्मूला ब्रैकेट ओपन। इन संख्याओं को काउंट करना है, सभी का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं हमारी 7 है। अब यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, 395 को 7 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड का सिंबल अभी हमने बताया और इस 7 का एड्रेस और इंटर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितना रिजल्ट हमारा यहाँ पर आया औसत से, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके से औसत निकालना होता है तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना है, कितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देना है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हम औसत किस तरीके से निकालते हैं। फिर यहाँ पर देखो बात की गई है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अगर मान लीजिए हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमको ये पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर हम एक एक करके देखेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा क्योंकि संख्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला होता है मिन फार्मूला होता है। कौन सा? मिन। जैसे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूले का टाइप करेंगे MIN, मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, सबसे कम वैल्यू ये पता करती है, जो हमारी मिन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल मिन, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं का एड्रेस दे देना है। ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे और सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर है कौन सी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एड्रेस दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 10 टाइप कर देंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 10 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लगाते हैं मैक्स फार्मूला, मैक्स फार्मूला जो होता है ये हमको बताता है एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या को, कि सबसे मैक्सिमम संख्या कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ इतनी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूले का नाम टाइप करेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं सभी संख्याओं का एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने टोटल 90 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 90 संख्या है। तो इस तरीके से एक्सेल में हम फार्मूले यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में सबसे बेसिक फार्मूले जो होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, औसत, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और संख्याओं को काउंट करना है, तो हम किस तरीके से काउंट करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सेल के बिल्कुल स्टार्टिंग से फार्मूले स्टार्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के कुछ और बेसिक फार्मूले, जैसे कि इवन, ऑड, रोमन, पावर, स्क्वायर। ये फार्मूले जो हैं काफ़ी सारे फार्मूले हम देखने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग फार्मूले सीखना चाहते हो और एक्सेल में फार्मूला लगाना सीखना चाहते हो तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अभी हम एक्सेल के फार्मूले बता रहे हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, आप लोग उनको किस तरीके से यूज करोगे। और इसके बाद हम एक्सेल के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें फार्मूलों को यूज करना सीखने वाले हैं। अगर कहीं पर भी आप लोग काम कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप लोग उस काम को कर सकते हो अगर आपको एक्सेल के फार्मूले पता होंगे। तो अगले वीडियो में इन सभी फार्मूलों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं, सम हो, सम प्रोडक्ट हो, समीप हो, समीप्स हो या फिर सम एस्की हो, तो इन फार्मूलों को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, उसके अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक फार्मूले सिखाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।